हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आपका एचडी मैथ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम दिलीप सैनी, सब्जेक्ट अपना मैथ। तो बच्चों, आज का अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय, जो कि क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, देखिएगा ध्यान से। मैंने एक त्रिभुज बनाया ए, बी और सी। ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये भुजा ले ली मैंने, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा कौन सी हो गई? एक तो ए बी हो गई, एक ए सी हो गई। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो मैंने दो बिंदु ले लिए, एक घेरा और एक घेरा। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए, नहीं एक रेखा खींच दी मैंने, ठीक, ये रेखा मैंने खींच दी। तो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। ये हो गई डी, हो गई ई। ठीक है, अब देखिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं क्या होती है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कुल मिला के आपको सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। ये बोला है कि अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित। तो देखिए ध्यान से, मैं सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा हूं, यहां से इस भुजा से इस सामने वाली भुजा पर एक लंब डाल रहा हूं, ठीक है, और इस लंब का नाम दिया मैंने डीएम। एक लंब डाल दिया मैंने, ठीक है, और ई और सी वाली भुजा को मिला दिया मैंने, ठीक है। इसको नहीं मिलाते, पहले इसको मिला देते हैं, ठीक है। बी को मैंने किसे मिला दिया? ई से। अब देखिएगा ध्यान से, मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल मैं लिखता हूं उपपत्ति, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 त्रिभुज ए डी ई में आधार क्या है मेरे पास? ए ई, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है मेरे पास? एम डी या डीएम। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने। इसी प्रकार मैं त्रिभुज निकालूंगा कौन से का? इसको नहीं मिलाते हैं, पहले इसको मिला देते हैं, इस वाली भुजा को, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज डी ई और सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। वही चीज 1/2 त्रिभुज डी ई सी में आधार क्या है मेरे पास? ई सी, और ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए भी ये होगी, ठीक है, क्या होगी? डी एम या एम डी, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अनुपात निकाल रहा हूं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्या आएगा? 1/2 ए ई इंटू एम डी डिवाइड में 1/2 ई सी इंटू एम डी। एम डी से एम डी, 1/2 से 1/2। तो आंसर क्या है मेरे पास? ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक की बात समझ में आई? तो किसी दिमाग में आ रहा है डी ई सी के क्षेत्रफल के लिए एम डी क्यों ली गई? अगर देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि यहां पे ये ऊंचाई अगर इस त्रिभुज की है तो डी ई सी की भी ऊंचाई क्या होगी मेरे पास? एम डी। इसलिए यहां पे ऊंचाई के लिए गए मैंने एम डी। अब देखिएगा ध्यान से, आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ई से एडी पर एक लंब डाल रहा हूं, ठीक है। ई से मैंने लंब डाला एडी पे, जिसका नाम दे दिया मैंने क्या? एन ई। और मैंने बी को किससे मिला दिया? ई से। आप देखिएगा ध्यान से आगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। मैं बोल रहा हूं त्रिभुज वापस ए डी ई का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, देखिए क्या होगा, 1/2 त्रिभुज ADE, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE, इसके लिए आधार क्या होगा, AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, NE या EN, ठीक है। अब देखिए, अब मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं, DE और B, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज DEB, इसके लिए आधार क्या होगा, DB, इंटू ऊंचाई क्या होगी इसके लिए भी, NE, ठीक है। अब मैं इन दोनों का अनुपात निकाल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1/2 AD इंटू NE डिवाइड में 1/2 DB इंटू NE, तो NE से N से 1/2 से 1/2 कैंसिल, आगे का पोर्शन देखिएगा, तो मेरे पास रेशो क्या निकल के आया, AD डिवाइड में DB, ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो आ गया, यहां पे DEB आ रहा है, यहां पे DEC आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, देखो एक तो आ रहा है DEB, एक आ रहा है DEC, तो एक गुणधर्म होता है, क्या होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। मैं यहां लिखता हूं, दो समांतर रेखाओं, यहां पे कौन कौन सी है, एक तो BC है और दूसरी कौन सी है, D, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर। तो देखिएगा ध्यान से, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आएगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ADE का क्षेत्रफल और यहाँ पे DEB की जगह मैंने क्या लिखा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, DEB, क्योंकि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल इक्वल हो गया, कुल मिला के LHS का पोर्शन इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल। देखिए कैसे हुआ, AD का क्षेत्रफल, यहां पे भी क्या लिखा हुआ, AD का क्षेत्रफल, DEB के क्षेत्रफल, और यहां लिखा हुआ DEC, पर मैंने यहां लिखा है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है, तो मैं DEC की जगह क्या लिख सकता हूं, DEB, तो LHS इक्वल हो गया, तो RHS भी क्या होगा, इक्वल। तो मैं डाल रहा हूं समीकरण नंबर इसको 2, तो समीकरण 1 व 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यही मेरे को क्या करना था, सिद्ध। अपना किसे क्या हो गया, सिद्ध।